साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही अंदर ना बहुत परेशान हो। मैं समझता हूँ तुम्हारे परेशानी को। तुम्हारी परेशानी भी ऐसी है ना कि तुम किसी से कह नहीं सकते और ना कह पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जिसे तुम समझा पाओ, अपने परेशानी को कह पाओ। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं, तुम्हारा सब कुछ। चाहे तुम मुझे अपना मित्र मानो या अपना भगवान मानो या कुछ भी, जो भी तुम रिश्ता मुझसे बनाना चाहते हो ना, चाहे तुम मुझे कुछ भी मानो, तुम मेरे आगे बैठो, मुझसे बात करो, मुझे बताओ अपनी सारी परेशानी। शायद ये इंसान तुम्हारी मदद ना कर पाए, लेकिन मैं उसका हल तुम्हें ला कर दूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे पास आओ, बैठो। मैं समझता हूँ तुम्हारे सारे दुख को, चाहे तुम मुझसे ना कहो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ। मैं तो अंतर्यामी हूँ ना, तुम्हारा बाबा हूँ, तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, बताओ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। मंदिर के सामने से तो निकल जाते हो, लेकिन रुकते नहीं। क्यों? जल्दी होती है या देरी होती है? हाँ, क्या है तुम्हें? क्या रुक नहीं सकते मेरे लिए? 10 मिनट, 5 मिनट क्या अपने बाबा को नहीं दे सकते? तुम जिन चीज़ों के लिए भाग रहे हो ना, क्या पता मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हें इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। क्या पता वो चीज़ें तुम्हें बहुत आसानी से हासिल हो जाए। ये सोचा है तुमने कभी? नहीं सोचा ना कि जिस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, क्या पता मेरे पास आते आते तुम्हारी सारी मुश्किलें, तुम्हारी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाए। कभी सोचा तुमने? नहीं सोचा। अब सोचना, ठीक है? और सुनो, माना कि तुम बचत करते हो, बचत की बहुत फिक्र है तुम्हें, लेकिन बचत करो, लेकिन किसी की नज़रों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग बहाना मार के ना तुमसे निकलवा लेंगे। और तुम बहुत सीधे हो, बहुत प्यारे हो, तुम दे दोगे। कोई भी अगर आके तुमसे मदद मांगेगा ना, तुम तुरंत उसकी मदद कर दोगे। देखो, जो भी कुछ थोड़ी बहुत बचत है ना, वो तुम्हारी है, और वो बचत के कारण ही तुम आज ज़िंदा हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, क्योंकि तुम अगर वो भी दे दोगे ना, तो तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा, तुम अंदर से टूट जाओगे। तो मत करो, किसी को मत बताया करो कि तुम्हारे पास क्या है। किसी को मत बताओ, सिर्फ अपने तक रखो, सिर्फ अपने तक। किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, ठीक है? अपने अंदर की चीज़ों को सिर्फ अपने तक रखो। तुम्हें पता है और तुम्हारे बाबा को, बस इतना ही काफ़ी होना चाहिए ना। किसी और को पता चलने देना चाहिए? नहीं ना, तो फिर। और सुनो, जिस शादी में तुम जा रहे हो ना, तो जाओ, लेकिन नेक देने में ना कोई भी ना लालच मत करना, कोई कंजूसी मत करना, कुछ भी मत करना कि तुम्हें लगे कि नहीं मुझे कम देना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, देखो, जहाँ देना है, जहाँ इज्जत की बात आए ना, वहाँ दिल खोल कर खर्चा करो। कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुम्हें। तुम जानते हो, तुम जिनकी शादी में जा रहे हो ना, उन्होंने किस तरीके से सब कुछ किया, कितनी मेहनत की है उन्होंने, कितना पैसा लगाया है उन्होंने। तो फिर तुम्हारे भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, तुम भी तो वहाँ के कुछ लगते हो ना। फिर अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, बिल्कुल नहीं हटते मेरे बच्चे। आज उनका समय बुरा है, आज तुम्हारा अच्छा है, तो कल को कुछ भी हो सकता है ना। तो बात को समझा करो, ऐसा मत करना। तुम जितना बन पड़े तुमसे, तुम उतना करना। और इस चीज़ का तुम घमंड मत दिखाना। तुम ये सोचना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दिए हैं और तुम आगे दे रहे हो। तुम सिर्फ माध्यम हो, देने वाला तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस आगे पहुँचाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जो लैपटॉप है ना, वो ख़राब नहीं है मेरे बच्चे, उसमें बस थोड़ी बहुत दिक्कत है। वो तुम्हारे घर के पास में जो दुकान है ना, जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, बस वहाँ चले जाना। और वहाँ जाने के बाद ना अपनी जो भी दिक्कत है उसे बताना। वो कुछ ही समय में तुम्हारा चीज़ें सही कर देगा, और वहाँ जाने के बाद तुम्हारी 2-3 चीज़ें भी सही हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम्हें नया ख़रीदना है। तुम्हें नया ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और कोई फालतू पैसा नहीं खर्च करना, समझ आया? और सुनो मेरे बच्चे, तुम अभी हाल ही में ना अभी कहीं गए थे, किसी बाबा के पास गए थे, है ना? और उन्होंने तुम्हारे मन में बहुत सारे वहम डाल दिए कि तुम पर राहु हैं, तुम पर शनि हैं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। सुनो मेरी बात को,
किसी की बातों में मत आओ, किसी की भी बातों में मत आओ मेरे बच्चे। अपने मन में वहम मत डालो। सिर्फ इतना करो कि तुम मेरे मंदिर आते हो ना, बस तुम मेरे मंदिर आओ, मेरे चरण को स्पर्श करो, या तुम्हारे घर के आसपास जो भी मंदिर है ना, चाहे वो कृष्ण जी का हो या हनुमान जी का हो, वहाँ जाओ। कहीं भी जाने से पहले वहाँ माथा टेको, और माथा टेकने के बाद उनसे कहो कि हे ईश्वर, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। बस उनके इशारों पर चलो, उनके कहने पर चलो। वो सब कुछ कराने वाले हैं, सब कुछ वही कराएंगे। अपने कर्मों को अच्छा रखो, और जितना हो सके ना किसी की मदद करो। चाहे किसी भूखे को भोजन कराओ या किसी की मदद कर दो। अपनी तरफ से तुमसे जो बन पड़ सकता है ना, तुम वो करो। बस वही दान है, वही पुण्य है मेरे बच्चे। चाहे बेज़ुबान जानवर हो या कोई विकलांग हो या कोई असहाय हो, सबकी सेवा करो, सबकी सहायता करो, बिना किसी भावना के कि तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर देखना तुम्हारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से ना सेवा करते हो ना, तो तुम्हारा जीवन अपने आप अच्छा होता है, उनकी दुआओं से। तुम्हें कहीं किसी दर पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहीं जा रहे हो वहाँ पैसे देकर आ रहे हो, नहीं, बल्कि उन पैसों से ना तुम किसी की मदद कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पाँव में चप्पलें तक नहीं हैं, तुम उन्हें चप्पल पहनवा सकते हो मेरे बच्चे। ठंड में ठुठुरता हुआ उन्हें नहीं छोड़ सकते। ये सोचो कि तुमने अपने बाबा के पाँव में चप्पल पहनाई है, उन्हें स्वेटर दो। मैं ये नहीं कहता कि नया दो। तुम्हारे घर में अगर कोई ऐसे कपड़े हैं जिन्हें तुम नहीं धारण कर रहे हो, नहीं पहन रहे हो ना, तो उन कपड़ों को तुम दे सकते हो उन बच्चों को। कुछ कपड़े तुम्हारे ऐसे भी होंगे जिन्हें तुम पहनते नहीं होंगे, जो छोटे हो गए होंगे, है ना, जिसे तुम पहनते भी नहीं होगे ना, उन्हें दे देना। अब देखो, संभाल के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे। संभाल के तुम कितना भी रख लो, वो आज नहीं तो कल ख़राब हो जाएंगे। कम से कम किसी और के तो काम आएंगे ना, है ना। और सुनो, कुछ महीनों पहले तुम्हें माता की एक तस्वीर दी गई थी मेरे बच्चे। उस माता की तस्वीर का तुमने क्या किया? बस ले जाकर सजा कर रख दिया, बस ख़त्म। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी रोज़ पूजा करनी चाहिए, रोज़ उनके आगे धूप बत्ती जलानी चाहिए, रोज़ उनके आगे जोत करनी चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास अगर कोई भी चीज़ आती है ना, तो वो यूं ही नहीं आती है। इस बात को तुम्हें समझना होगा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। कोई भी भगवान ऐसे ही चलकर नहीं आते। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है मेरे बच्चे, और तुम्हें समझना होगा। समझो मेरी बातों को, समझो मेरे इशारों को, ठीक है। और सुनो, ज़्यादा चीनी मत खाओ, ज़्यादा मीठा मत खाओ। तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें छूट जो मिल गई है ना। जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा शुगर कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तुम जानते हो कि तुम कितनी सारी दवाइयाँ खा रहे हो, उसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें तो तुम चोरी छुपे करते हो, और ये बात तुम सबसे छुपा रहे हो ना, कि तुम चीनी ज़्यादा खाने लगे हो, मीठा ज़्यादा खाने लगे हो, और तुम्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। पर तुम्हें ये समझ नहीं आता कि बीमार तुम हो जाओगे, परेशान तुम हो जाओगे, नुकसान तुम्हें होगा, किसी और को नहीं होगा। तुम कितना भी छुपा लो, ये झूठ दूसरों से नहीं, तुम अपने आप से बोल रहे हो। ये धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो। इस बात को समझो, ठीक है। और सुनो, तुम कहीं जाने वाले थे, है ना, तो जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ तुम जा सकते हो, मेरी स्वीकृति है मेरे बच्चे। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि बाबा मैं जाऊँ या नहीं, तो हाँ मेरे बच्चे, जाओ, अच्छे से जाना, और अपनी ज़रूरतों का सामान लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम बाहर जाकर ना परेशान हो जाते हो। क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत का सामान तुम्हें अगर बाहर नहीं मिलता ना, तो तुम बहुत परेशान होते हो, है ना। और तुम उन चीज़ों के बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उनकी आदत है। तो अपने सामान को भी साथ में लेकर जाना, ठीक है, ध्यान से। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत दिनों बाद ना, या बहुत सालों बाद ये कह लो कि तुम्हारे मित्रों से मुलाकात होने वाली है। तुम्हारे कुछ पुराने मित्र जिनसे तुम बहुत दिनों से नहीं मिले, अब उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी, और मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी। तुम देखना, तुम बहुत खुश हो जाओगे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।